सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ द पीसीबी मोटर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पीसीबी मोटर्स। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है इट हैज अ वेरी लो इनर्सिया एंड देयरफॉर इट्स टॉर्क टू इनर्सिया रेशियो इज वेरी हाई। देयरफॉर इट कैन प्रोवाइड क्विक एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। मैंने अभी जस्ट बताया था, क्योंकि ये जो रोटर है उसके नाम पे आप सिर्फ एक डिस्क यूज कर रहे हो, उस पर प्रिंटेड सर्किट है, तो उसकी इनर्सिया बहुत कम है। इनर्सिया कम होने के कारण टॉर्क टू इनर्सिया रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि आपका जो रोटर है यानी डिस्क है वो एनर्जी बहुत कम स्टोर करेगा। तो सप्लाई एनर्जी के जीरो होने के बाद आपका जो सप्लाई एनर्जी के जीरो हो जाने के बाद जो आपका डिस्क रोटेट कर रहा है और जब सप्लाई एनर्जी जीरो हो रही है तो उस टाइम पे आपका स्टोर एनर्जी चूंकि बहुत कम है, तो इसको एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में कोई यानी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो सकता है, बहुत जल्दी ये डी जो रिटार्डेड इसका रिटार्डेशन पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है सिंस देयर इज नो आयरन इन द रोटर द आर्मेचर इंडक्टेंस इज लो। ठीक है, अब अगर हमने रोटर में कोई आयरन पार्ट यूज ही नहीं किया है तो उसका इंडक्टेंस जो होगा वो लो होगा। द आर्मेचर टाइम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल ड्यू टू लो आर्मेचर इंडक्टेंस, देयरफॉर आर्मेचर करंट बिल्ड्स अप वेरी क्विकली इन लेस देन 1 मिलीसेकेंड्स एंड फुल टॉर्क इज डेवलप्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। है ना। अब चूंकि आप यहां पे कोई भी आयरन पार्ट यूज नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडक्टेंस होगा वो भी आपका कम होगा, और अगर इंडक्टेंस कम है तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका इंडक्टेंस कम होगा तो टाइम कांस्टेंट, क्योंकि जो आपका आरएल सर्किट होता है, जनरली आप सर्किट थ्योरी में पढ़ते हो कि किसी भी आरएल सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एल अपॉन आर होता है, और अगर आपका एल बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो आपका टाइम कांस्टेंट भी बहुत कम होगा। और टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट किसी भी आपके जो रेजिंग वेवफॉर्म है जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो वो अपने फाइनल वैल्यू के 3.3% तक पहुंचने में जो टाइम लेता है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो अब अगर इसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम है, यानी कि इंस्टेंटली आपका करंट जो होता है वो अपने मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू यानी कि जो आपका फाइनल वैल्यू वहां पे रीच करेगा, और करंट अगर आपका फाइनल वैल्यू पे बहुत जल्दी रीच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टॉर्क डेवलप्ड होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वो भी बहुत जल्दी इंस्टेंटली अपने फुल लोड टॉर्क पे पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट है द लोअर इंडक्टेंसेस रिड्यूसेस एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज ब्रश लाइफ। अगर आपका इंडक्टेंस अगर कम है, ठीक है, तो आपका जो ब्रश है जहां पे स्पार्किंग होती थी इंडक्टेंस के कारण, क्योंकि वो आपका एब्रप्ट चेंज ऑफ करंट अपोज करता था, उसकी लाइफ इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंस द रोटर इज नॉन मैग्नेटिक देयर इज नो कॉगिंग टॉर्क। अगर ये मैग्नेटिक होता तो कॉगिंग टॉर्क डेवलप हो सकता था, बट ये नॉन मैग्नेटिक है तो कॉगिंग टॉर्क डेवलप होगा नहीं, यानी कि आपका जो रोटर है वो नॉर्मली स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है अ पीसीबी मोटर हैज हाई ओवरलोड करंट कैपेसिटी। है ना, जो आपका पीसीबी मोटर होता है वो हाई जो आपका करंट है यानी कि ओवरलोड करंट है उसे विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट एडवांटेज है देयर इज नेग्लिजिबल आर्मेचर रिएक्शन एंड flux distortion even at a high value of overload current, therefore the speed torque characteristic of a PCB motor is linear। यहाँ पे क्या है कि जो आपने डिस्क यूज किया है वो आपका नॉन मैग्नेटिक डिस्क है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका जो फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा, आर्मेचर फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा, उसका जो बहुत कम रोटर मैग्नेटिक फील्ड पे आपका रोटर जो होगा वो रोटेट करने लग जाएगा। और अगर आपका रोटर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम है आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड पे, तो हम बोल सकते हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल है, और उस केस में आपका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होगा पीसीबी मोटर का वो लीनियर होता है। लास्ट एडवांटेज क्या है? और लास्ट जो आपका एडवांटेज है वो है सिंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 और 400
the torque of a PCB motor is smooth down to near zero speed. ठीक है, यानी कि यहां पे क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ कंडक्टर जो है, ठीक है, तो यहां पे जो आपके नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, 3 to 400 के नंबर में होते हैं। तो इसके कारण जो आपका टॉर्क ऑफ द पीसीबी मोटर होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, स्मूथ। और ये जो आपका ये जो टॉर्क डेवलपमेंट है वो नियरली जीरो स्पीड पे आपका पॉसिबल हो सकता है ना। यानी कि इसका जो जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही स्मूथली और बहुत इंस्टेंटली ये प्रोड्यूस करता है कि आपका एक हाई टॉर्क डेवलप हो सके और आपका जो रोटर है वो इंस्टेंटली एक्सेलरेट कर सके। So students, we have achieved our second learning outcome, that is advantages of PCB motors, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.